नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना टाइम में। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक महान हस्ती अपने देश के उनके बारे में करने वाली हूँ बात। तो जैसा कि आप सबों ने ये फ़ोटो देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात करने वाली हूँ। एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे, देशभक्त थे और संविधान के रचयिता थे। तो मैं बात कर रही हूँ बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की, जिनको कि बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं। तो चलिए मैं एक सप्ताह तक बाबा साहब के बारे में छोटी छोटी वीडियो बनाकर डालूँगी। एक सप्ताह बचा है उनका जन्मदिन 14 अप्रैल और आज है 7 अप्रैल। तो मैं बाबा साहब के बारे में छोटी छोटी जानकारी लेकर आऊँगी और आप सबों के बीच मैं ये जानकारी दूँगी। तो बाबा साहब का जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के मऊ ज़िला में हुआ था। मऊ एक छोटा सा गांव था, वहीं उनका जन्म हुआ था। और बाबा साहब जो थे अपने माता पिता के 14वें संतान थे और सबसे छोटे और अंतिम संतान थे। उनके पिताजी जो थे रामपाल सकपाल और उनकी माताजी का नाम था भीमाबाई, जो कि अब उनका नाम जो रखा गया, उनकी माँ भीमाबाई उनका नाम था। तो उन्होंने अपने सबसे लाडले और छोटे बेटे का नाम भीमराव रखा। तो फिर आप कहेंगे कि ये अम्बेडकर कहाँ से आ गया? तो इसकी भी मैं बात अगले वीडियो में बताऊंगी। आज मैं छोटा सा उनके जन्म के बारे में बात करने वाली हूँ। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो देखिए, जन्म तो किसी का कहीं भी हो सकता है और पहले ज़माने में जो था ये जात पात भेदभाव ये बहुत ज़्यादा था। तो जब वो पैदा हुए तो बचपन से ही उन्हें बहुत सारा भेदभाव, जाति भेदभाव का सामना करना पड़ा। इतना ज़्यादा सामना करना पड़ा कि उनके मन में अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान रहने लगे। वो अपनी माँ से पूछते थे कि माँ, ये ऐसा क्यों हम लोग के साथ होता है? तो शुरुआत में तो उनकी माँ भी इस बात का जवाब नहीं दे पाती थी। और उनकी माँ जो थी वो बहुत ही सज्जन, सुशील और समझदार स्त्री थी। तो उनकी माँ अपने बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो बात को टाल देती थी। तो फिर धीरे धीरे जब भीमराव जी थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो उनको वहाँ भी यही सब सामना करना पड़े। जात पात, ऊंचे जात के बच्चे इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, परेशान करते थे। तो भीमराव जो थे ये बहुत परेशान हो जाते थे। इनको क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता था, इनको पानी नहीं पीने दिया जाता था जहाँ बड़े ऊंचे जाति के लोग पीते थे, और चिढ़ाया जाता था तुम लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, तुम लोग छोटे जाति के हो। तो ये सब से जो थे भीमराव बहुत ही दुखी हो जाते थे और रोने लगते थे। जब बहुत छोटे थे तो रोने लगते थे। तब उनकी माता ने एक दिन उनको अपने पास बड़े ही प्यार से बैठाया और उनकी माता ने कहा कि बेटा, हम लोग छोटे जाति के हैं,
तो उन्होंने पूछा कि ये छोटा जाति क्या होता है? तो बोला हाँ, उनकी माँ बोली कि हाँ, बड़ा जाति छोटा जाति होता है, हम लोग छोटे जाति के हैं। तब उनकी माँ ने कहा कि ईश्वर ने नहीं बनाया है बड़ा छोटा, ये सब मानव ने बनाया है बड़ा छोटा, और इसलिए जो कहते हैं कि मैं बड़े जात का हूँ, वो छोटे जात के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, परेशान करते हैं और तंग करते हैं। उनको मन में रहता है हम बड़े जात के हैं, ये छोटे जात के हैं, इसलिए वो परेशान करते हैं। तब उनकी माता ने कहा कि परेशान तो करते हैं, लेकिन बेटा तुमको पढ़ना है, वो जो करें करने दो, तुमको पढ़ना है, और ये जो है जात पात, इसको ख़त्म करने का बीड़ा तुमको उठाना होगा समाज में। अपने समाज के लिए तुमको लड़ना होगा, और तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते हो, तुमको ये सब बदलना होगा। तब भीमराव ने बोला कि हाँ माँ, ठीक है, मैं ये सब बदल के रखूँगा, और जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं ऐसा किताब लिखूँगा कि ये जो है जात पात ये ख़त्म हो जाएगा और सबका एक तरह का न्याय मिलेगा, सबके लिए समान न्याय रहेगा। कोई जात पात भेदभाव ऊंच नीच ये सबको मैं ख़त्म करके ही दम लूँगा। और उस दिन से जो हैं भीमराव अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे, और उनको तो बहुत परेशान किया जाता था, स्कूल में, रास्ते में, गांव में, शहर में, हर जगह, लेकिन वो अपने लक्ष्य से कहाँ थे इधर उधर करने वाले। वो अपने लक्ष्य को बना लिए कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, और फिर वो उस रास्ते पे धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो चलिए मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ ये वीडियो। अब मैं कल के वीडियो में इससे आगे की